हेलो दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब सिगरेट को हेल्दी माना जाता था और इसे धड़ल्ले से पिया जाता था। लेकिन ये कैसे, बताएंगे आज आपको कुछ ऐसे ही चकरा देने वाले साइंस फैक्ट जिन्हें जान के आप सोचेंगे कि यकीनन ये तो हमने नहीं सोचा था। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 10 से। जब हम ब्रश करते हैं तो आपको पता है वो इकलौता ऐसा टाइम होता है जब हम अपने स्केलेटन को साफ करते हैं। अच्छा, कैसे पूछ रहे हैं आप? तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दांत भी स्केलेटन का एक पार्ट ही होता है। यानी जब हम टीथ को क्लीन कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम स्केलेटन को ही क्लीन कर रहे होते हैं। नंबर 9, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके टॉयलेट सीट और आपके स्कूल बेंच में सबसे ज्यादा गंदी चीज कौन सी है, तो यकीनन आपका जवाब होगा आपका टॉयलेट सीट। लेकिन आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि नॉर्मली टॉयलेट सीट को 3 दिन या हफ्ते में एक बार तो साफ किया ही जाता है, लेकिन स्कूल बेंचेस सालों से साफ नहीं होते, इस वजह से वहाँ ज्यादा गंदगी जमा होती है। और इसकी एक वजह ये भी है कि टॉयलेट सीट को हर बार यूज के बाद फ्लश किया जाता है और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, जबकि स्कूल बेंच और पार्क बेंचेस के साथ ऐसा नहीं होता। तो जब भी इन्हें छुए हाथ धोना ना भूलें। नंबर 8, आपने इंडियन सिक्कों के नीचे एक डॉट देखा होगा जो स्टार, डायमंड या फिर नॉर्मल सर्किल जैसा होता है। आप बता सकते हैं कि ये क्यों होता है? आपको पता है ये सिक्कों में इसलिए होता है ताकि इनसे ये पता चल सके कि सिक्के कहाँ बनाए गए हैं। जी हाँ, जैसे स्टार डॉट बताता है कि ये हैदराबाद में बनाया गया है, नॉर्मल सा सर्किल डॉट बताता है कि इसे दिल्ली या नोएडा में बनाया गया है, वही डायमंड शेप का डॉट बताता है कि इसे मुंबई में मैन्युफैक्चर किया गया है। लेकिन कुछ सिक्के ऐसे भी होते हैं जिसमें डॉट या कोई भी शाइन नहीं होता, तो वो सिक्के कोलकाता में बनाए गए हैं। क्या इसके पहले आपको ये पता था? कमेंट करके बताइए। नंबर 7, पिंकी प्रॉमिस, जिसे हम बच्चों की चीज समझते हैं, दरअसल ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही डेंजरस हो सकती है अगर हम इनके शर्तों को पूरी तरह से माने। जी हाँ, आप इससे अपनी उंगली भी तुड़वा सकते हैं, क्योंकि पिंकी प्रॉमिस का मतलब ये होता है कि जिस भी फिंगर से आपने ये प्रॉमिस की, अगर प्रॉमिस की गई चीज आपने तोड़ दी तो फिर आपकी उंगली को तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी जापान में। माना जाता है कि 1600 से 1803 में यहाँ इसे शुरू किया गया, जिसे जापानी में युबिकिरी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है उंगली को काट लेना। यानी अगर आपने ये पिंकी स्वेर किया तो फिर आपकी उंगली गई समझो। और ऐसे अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग शर्तों के साथ इसे निभाया भी जाता है। आपको बता दूं कि जैसे अगर पिंकी स्वेर के बाद आपने झूठ बोला तो आपको 10,000 पंचेस मारे जा सकते हैं और 1000 निडल्स चुभाए जा सकते हैं। ये तो जापान की प्रक्रिया है। वहीं ताइवान में इसे एक ही जगह पे किया जाता है, जो एक फिक्स जगह है जहाँ पे आप पिंकी प्रॉमिस कर सकते हैं। वैसे बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड में पिंकी प्रॉमिस की जगह पिगी प्रॉमिस चलता है। वहीं इटली में इसे ग्यूरीन गिवरेलो के नाम से जाना जाता है और हमारे महाराष्ट्र में इसे गाटी फू के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, 90s के दशक में सिगरेट फैशन की चीज थी और लगभग हर यंगस्टर के हाथ में सिगरेट देखना एक नॉर्मल सी बात थी। ये ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर में शामिल था और कुछ लोग मानते थे कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए ज्यादा ही बेनिफिट देता है। वैसे CDC.gov के अनुसार एक सर्जन पत्रिका में ये छपा कि सिगरेट पीने से कई बीमारियों में काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जिसे आधार मानकर कई लोगों ने सिगरेट पीना शुरू किया। लेकिन सन 1984 में इसे फिर से रिव्यू किया गया और सिगरेट की पीने की वजह से होने वाले कैंसर और कई तरह के सांस की बीमारियों के बारे में फिर से शोध प्रकाशित किया गया। उसके बाद से सिगरेट को कई जगह पे बैन किया गया और सार्वजनिक जगहों पर भी सिगरेट पीने से बैन लगा दिया गया। तब जाके सिगरेट की ये लत लोगों से दूर हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी सबसे आम तौर पर जो नशा प्रयोग किया जाता है वो है स्मोकिंग, यानी सिगरेट को पीना। और उस जमाने में एक पैकेट को एक साथ पीने का एक टूल भी काफी प्रचलित था। नंबर 5, ईगल का घोंसला बर्ड्स के घोंसले में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचे स्थान पर बना घोंसला होता है, जहां पहुंचना ईगल के अलावा किसी और के लिए काफी कठिन होता है। और कई शोधकर्ताओं ने ईगल के घोंसले पर बहुत ज्यादा शोध की है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका के ईगल, ब्लैक ईगल का घोंसला 13 फीट गहरा, 8.2 फीट चौड़ा और 1.1 टन भारी होता है। वहीं गोल्डन ईगल का घोंसला सबसे ज्यादा हाइट पर बना होता है। इसकी हाइट कभी कभी 170 फीट से भी ऊंची होती है, जहां कोई पहुंच नहीं सकता। वैसे कई स्पीसीज के बर्ड्स में या तो मेल घोंसला बनाते हैं या फीमेल, लेकिन ईगल ही ऐसी स्पीसीज है बर्ड की जिसमें मेल और फीमेल दोनों मिलके इन बड़े और विशाल घोंसलों का निर्माण करते हैं।
नंबर 4, कैमेलियन गिरगिट की वो स्पीसीज होती है जो अपने क्विक कलर चेंजेस के लिए जाने जाते हैं, और नॉर्मली हम यही जानते हैं कि वो अपने कैमोफ्लेज को बनाने के लिए और लोगों से छिपने के लिए अपने बैकग्राउंड के हिसाब से किसी चीज को टच करके अपने कलर को चेंज करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। कई लोगों का मानना है कि खाने के बाद भी अपने कलर को चेंज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ बताने वाला हूँ असली फैक्ट कि क्यों ये अपने कलर को चेंज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, wear.com के अनुसार कैमेलियन मोस्टली अपना कलर चेंज अपने शरीर के तापमान को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए ये लगातार अपने कलर को चेंज करते हैं। जैसे अगर उन्हें ज्यादा हीट की जरूरत है तो वो डार्क कलर में चेंज होते हैं ताकि वो हीट अब्सॉर्ब कर सके। वहीं अगर किसी गर्म इलाके में वो पहुंचते हैं तो अपने आप को सनलाइट से बचाने के लिए वे अपने कलर को लाइट करते हैं। वहीं इस शोध में ये भी बताया गया है कि कैमेलियन न केवल हीट से बचने के लिए या हीट को एडजस्ट करने के लिए कलर चेंज करते हैं, बल्कि कैमेलियन अपने दूसरे प्रजाति के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए भी अपने कलर को चेंज करते हैं। तो अब ये जो आपने सोच रखा है या जान रखा है कि बैकग्राउंड की वजह से, खाने की वजह से या वो अपने मन से कलर चेंज करते हैं, तो ये ट्रू नहीं है। नंबर 3, आपने आज तक इंसानों के साथ डेटिंग साइट्स के बारे में सुना होगा और कई डेटिंग साइट्स पर आपकी आईडीज या अकाउंट्स भी होंगी, लेकिन घोस्ट सिंगल एक ऐसा वेबसाइट है जिस पर आप भूतों के साथ डेट कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ कई तरह के फिल्टर आपको मिलते हैं, जैसे कि किस तरह का भूत चाहिए, क्या आपको 18 साल का भूत चाहिए या 180 साल का, या आप किस तरह से मरे हुए व्यक्ति के भूत के साथ डेटिंग करना चाहते हैं। यहाँ शायद ही आपको कोई रियल भूत मिले, लेकिन मस्तीखोरों के लिए ये सही ठिकाना हो सकता है। नंबर 2, अच्छा, कभी आपके खुरापाती दिमाग में ये सवाल आया है कि 8 को ऐसे 8 ही क्यों लिखा जाता है? इसे 9 की तरह लिख के 8 तो कह सकते थे ना। हाँ, अब आप फंस गए ना इस सवाल में। आ रहा है ना दिमाग में कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक काम करती है। 1 को 1 लिखने के पीछे इसका लॉजिक है कि इसमें एक ही एंगल है। जी हाँ, एंगल से नंबर्स के संख्या को बताया जाता है। जैसे 1 में एक ही एंगल है, वैसे 2 में 2 एंगल्स आपको दिख रहे होंगे। वहीं 3 और शो ऑन ऐसे एंगल्स होते हैं। और अगर बात की जाए 0 की, तो 0 में कोई एंगल नहीं होता, इसलिए इसमें एक सर्कल बनाया जाता है। नंबर 1, डेनमार्क में एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां एक भी बुक्स नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी लाइब्रेरी क्यों? यहाँ बुक्स नहीं, केवल इंसान आपको मिलेंगे, और ये इंसान आपसे अपने एक्सपीरियंस और अपने लाइफ के बारे में बताते हैं। इनसे आप दोस्ती कर सकते हैं और इनसे बात करते करते न केवल आपको जानकारी होगी, बल्कि आप एक तजुर्बा भी पाएंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। यहाँ विभिन्न सेक्टर के लोग होते हैं जिनसे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर सकते हैं और उनके लाइफ एक्सपीरियंस को आप अपने जिंदगी में उतार सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा साइंस फैक्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, उसे आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। लाइक शेयर करना भूलेंगे नहीं, मुझे यकीन है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कुछ साइंस फैक्ट के बारे में, जिन्हें जानकर आपको आए थोड़ा मजा और इसके साथ साथ हो हैरानी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।